झारखंड राजधानी रांची में अब डिप्टी मेयर भी चुन लिया गया है। शहर में बीजेपी का दबदबा रहता है। ऐसे में एक सवाल आया है कि क्या रांची का रंग भगवा हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक। क्यों ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि राजधानी रांची से अगर देखें तो सांसद भी बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी के और अब मेयर और डिप्टी मेयर भी बीजेपी के। क्या ये बीजेपी का इतना शहर में जो दबदबा है उसको बरकरार रखने के लिए कितनी परेशानी हुई, कितनी मेहनत करनी पड़ी, और क्या जो उस विपक्ष का एक रणनीति जो आता था सामने कि नहीं विधायक को इतना जमा कर लिया, ये वार्ड पार्षदों को, ये क्या था? पहले एक शेर सुन लीजिए आप, या शायरी जो कही है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, चिड़िया बोली भरना पड़ता है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दबदबा रांची शहर के अंदर भाजपा का यूं ही नहीं बना है। एक तो कार्यकर्ताओं का मेहनत, संगठन एकजुट होकर सांसद के लिए काम करते हैं, विधायक के लिए काम करते हैं, और सांसद और विधायक जनता के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। कभी भी याद कीजिए, 2 बजे रात को भी याद कीजिए, सीपी सिंह हाजिर नजर आएगा। उसी प्रकार से रांची की जनता यह सोचती है कि भाजपा वाले ही राष्ट्र हित में काम करते हैं, राज्य हित में काम करते हैं और इस शहर के हित में काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस वगैरह तो जानते ही हैं, राष्ट्रद्रोही पार्टी है। ये तो जॉर्ज सोरस, चाइना, पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले कांग्रेसी नेता लोग हैं। ये तो देश को बेच देंगे। पैसा और सत्ता की भूख इनके पास इतनी है कि ये देश को बेच देंगे। वो बेचा ही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान में दिल से हुआ है। हम थोड़े हैं जिहादी मानसिकता का। उदाहरण के लिए अभी बॉम्बे तरफ कहीं महाराष्ट्र में कोई जीत के आई तो बोले कि हर्रा करवा देंगे हम। तो हम लोग शहर का रंग भगवा थोड़े करवा देंगे। अरे दिल में भगवा होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जनता बधाई की पात्र है। मेयर भी चुना और पार्षदों ने भारी बहुमत 53 में 38 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को डिप्टी मेयर बनाया, जबकि कांग्रेस को मिला 15। वही 15 कैसे मिला होगा? क्योंकि बड़े बड़े नेता लगे हुए थे उसके लिए। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने मिलजुल कर एक सामान्य कार्यकर्ता को बनाया है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अमीर गरीब ये नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड वर्कर होना चाहिए। रोशनी खड़को भी एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ की कार्यकर्त्री, नीरज कुमार भी बूथ का कार्यकर्ता, एक मेयर बना, एक डिप्टी मेयर बना। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खुशबू है। सीपी सिंह जी रांची से विधायक हैं। आपका भी एक तरह से कहें तो प्रतिष्ठा भी दांव पर था। तो आपके चुनाव के दौरान जब पहले महुआ माझी जी चुनाव में थे वो भी हारी, और पहले ही डिप्टी मेयर के नाम पर ही चुनाव लड़ा उनका बेटा, वो भी हार का सामना करना पड़ा उनको भी। इसमें किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इंडी गठबंधन वाले हैं, चोर चोर मौसेरा भाई वाले लोग हैं। पब्लिक जानती है ना कि ये सारे इंडी गठबंधन वाले लूट खसोट करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यही कारण से न मेयर में जिताया, न पार्षद में उनके बेटे को जिताया। डिप्टी मेयर का ख्वाब ख्वाब रह गया। मैं व्यक्तिगत संबंध मेरा भी अच्छा है महुआ माझी जी से। ये अलग विषय है कि भाई जेएमएम से वो चुनाव लड़ी, 3 बार लड़ी हमारे खिलाफ में, तीनों बार शिकस्त मिला उनको।
तो ये रांची की जनता का महानता है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम का ये प्रतिफल है। एक और अलग से सवाल लेते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आप भी पहले निकल गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो अपने समापन भाषण के दौरान पूजा पाठ को लेकर के जो बयान दिया है, इसको किस रूप में दे? देखिए, मैं जानता था कि मुख्यमंत्री जब भाषण देंगे ना तो वैसा भाषण देंगे, हिंदू विरोधी भाषण देंगे, जो उनको मुसलमानों का वोट लेना है, ईसाइयों का वोट लेना है। तो जो हिंदू को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपरा को गाली देंगे तब तो वोट मिलेगा। जितना गाली हिंदू को दोगे उतना ही मुसलमान बढ़ चढ़ करके ईवीएम दबाएगा या बैलेट पर मारेगा, क्रिश्चियन वही काम करेगा। इसलिए वो करते हैं इस तरह का। पति पत्नी पूजा पाठ भी करते हैं। अरे भाई, आपकी जब आस्था नहीं है, हम लोग तो किसी धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं भाई। अभी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए रोजा चल रहा है, ईद है, ये उनकी मान्यता है, उनका आस्था भी है और उनका बड़ा पर्व है। तो भाई सभी पर्व का कदर करनी चाहिए, सभी धर्म का कदर करना चाहिए। हमारा उनकी नीतियों से विरोध हो सकता है, लेकिन उनका धर्म से कोई विरोध नहीं है। हम उनके धर्म को गाली नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए, और कोई देता है तो ऐसे व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता। सर्व धर्म समभाव में विश्वास करना चाहिए। उनका ये तथ्य कहाँ तक सही लगता है कि हम सरस्वती पूजा करते हैं लेकिन टैलेंट हमारे यहाँ नहीं है? पता ही नहीं है कि भाई चारों वेद की स्थापना कहाँ हुई? भारत में हुआ। जीरो का आविष्कारक कौन है? भारत है। और आज न विमान और क्या क्या बन रहा है, उस जमाने में पुष्पक विमान हुआ करता था। इनको कौन समझाए, कौन पढ़ाए? इसके लिए पढ़ना पड़ता है। सत्ता आ जाने से विद्या भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इतना कहूँगा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहूँगा। उससे जेएमएम के जो नेता है वो कह रहे हैं कि अब हिंदू ही खतरे में, हिंदू तो खतरे में है भारत में। हिंदू तो खतरे में नहीं होगा। ये इंडी गठबंधन वाले गजवाई हिंद बनाने का जो सपना देख रहे हैं ना, इनका सपना सपना ही रह जाएगा। भारत में हिंदुत्व तो कभी खतरे में नहीं था, न खतरा में रहेगा। हाँ, कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश को भारत की जनता कामयाब नहीं होने देगी। ये थे सीपी सिंह जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूं ही भगवा नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के दिलों तक पहुंचकर भगवामय किया है रांची को। और हिंदुत्व कभी भी भारत में खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के लोग जागरूक हैं। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।